नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे टॉलमैन का चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ टॉलमैन, एडवर्ड सी टॉलमैन 1886-1959 द्वारा प्रतिपादित संकेत अधिगम सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद, प्रोपोजिव बिहेवियरिज्म, प्रत्याशा सिद्धांत, एक्सपेक्टेंसी संकेत गेस्टाल्ट सिद्धांत, साइन गेस्टाल्ट आदि कई नामों से भी जाना जाता है। इससे स्पष्ट है कि टॉलमैन का सिद्धांत अनेक विचारों से प्रभावित सिद्धांत है। टॉलमैन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक लंबे समय तक अध्यापन कार्य किया। उनके सिद्धांत का वर्णन उनकी पुस्तकों प्रोपोजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन 1932, ड्राइव्स टुवर्ड वार 1942 और कलेक्टेड पेपर इन साइकोलॉजी 1951 में मिलता है। उसके अनुसार व्यवहार निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप नियमित होता है, इसीलिए उसे प्रयोजनपूर्ण व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक प्रोपोजिव बेवरेज साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। टॉलमैन का यह सिद्धांत एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के मध्य स्थित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिद्धांत की जड़ें व्यवहार में स्थित हैं, परंतु यह सिद्धांत एसआर स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शनिज्म संयोजनवाद के खिलाफ है। टॉलमैन एसआर सिद्धांत और प्रयत्न एवं भूल ट्रायल एंड एरर जो कि थांडाइक ने दिया था, सिद्धांत दोनों की आलोचना करते हैं। वह कहते हैं कि संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया हिट एंड मिस एफेयर नहीं है, साथ ही ना तो यह उद्देश्यहीन है और ना ही यादृच्छिक रैंडम है। यह यांत्रिक मैकेनिकल भी नहीं है। ये एक सौद्देश्यपूर्ण प्रोपोजिव क्रिया है जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत होती है। इस सिद्धांत के अनुसार लक्ष्य का मुख्य महत्व सीखने की क्रिया में है। एक कुत्ता सीटी सुनकर दौड़ना इसलिए सीख जाता है कि वह जानता है कि दौड़ने से उसे खाना शीघ्र मिल जाएगा, और सीटी बजाना इस बात का संकेत है कि खाना तैयार है। अतएव यहाँ दौड़ना मालिक की आवाज़ पर या घंटी बजने पर किसी ज्ञान पर आधारित है। यदि स्टिमुलस या उद्दीपक में किसी प्रकार का अर्थ नहीं जुड़ा रहता तो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती। अतः कुत्ते का दौड़ना यांत्रिक नहीं है बल्कि उसके ज्ञान पर आधारित है। यदि कुत्ता भूखा नहीं होगा तो वह सीटी की आवाज़ सुनकर नहीं दौड़ेगा। टॉलमैन के सिद्धांत को चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। टॉलमैन का मानना है कि अधिगम में अनुक्रियाओं का अधिगम नहीं होता,
बल्कि चिन्हों, संकेतों या साइन का अधिगम होता है। अधिगमकर्ता परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन करता है। गेस्टाल्ट दृष्टिकोण के अनुसार, जो कि कोहलर ने दिया था, विश्लेषण करता है और फिर उसकी मानसिक संरचना और मानचित्र तैयार करता है, जो आगे चलकर उसके मार्गदर्शन, संकेतक अर्थात सार्थक उद्दीपक का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार व्यवहार इन चिन्हों के माध्यम से सीख जाते हैं, जैसे किसी भूल भुलैया से बाहर निकलना है अथवा किसी नए शहर में किसी अनजान जगह पर पहुंचते समय उन्हें रास्तों, गलियों, संकेतों, महत्वपूर्ण स्थलों, प्रतीक चिन्हों को नोट करते चलता है अथवा ध्यान देता चलता है या अपने मस्तिष्क में ये नक्शा तैयार करता चलता है, ताकि भविष्य में दोबारा इस स्थान पर पहुंचने में उसे कोई कठिनाई ना हो या भटकना ना पड़े और वह अपने गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुंच सके। यह चिन्ह गेस्टाल्ट का सर्वोत्तम उदाहरण है। टॉलमैन ने व्यवहार के प्रति आणविक या मॉलर दृष्टिकोण का विकास किया, जो कि लक्ष्य केंद्रित और सौदेश्यपूर्ण होता है। वह इस बात पर बल देते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने में सामयिक समीपता, टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी होती है। उनका दृष्टिकोण हॉलिस्टिक है, जो कि व्यक्ति की आवश्यकताओं और उनकी संतुष्टि पर बल देता है। अतः प्रेरणा और आवश्यकताओं की स्पष्ट स्वीकार्यता अधिगम का आधार मानी जाती है। सामयिक समीपता का सरल उदाहरण जूतों के फीते बांधना है। इसी प्रकार भूल भुलैया में भी हमारी एक क्रिया दूसरी क्रिया को संबल प्रदान करती है, जो हमें लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद करती है। अब जानते हैं टॉलमैन के चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत की विशेषताएं। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बार्सन की तरह टॉलमैन ने भी अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन को नकारते हुए व्यवहारवाद पर बल दिया है। यह सिद्धांत व्यवहार के सामूहिक रूप पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी का व्यवहार बिना किसी उद्देश्य के नहीं हो सकता, अर्थात गोल ओरिएंटेड होता है। किसी भी जीव का व्यवहार स्थिर व निश्चित नहीं होता, बल्कि बदलता रहता है। यह सिद्धांत आणविक मॉलिक्यूलर विचारधारा पर बल नहीं देती। यह सिद्धांत व्यवहार को सीखने में अथवा अधिगम प्रक्रिया में पर्यावरणीय संकेतों पर महत्व देता है। यह सिद्धांत गुथरी के सामयिक समीपता, टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी को भी अधिगम प्रक्रिया में विशेष महत्व देता है। यह सिद्धांत मध्यवर्ती चल राशियों, इंटरवीइंग वेरिएबल को प्रमुखता प्रदान करता है। ये चल राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, वातावरण जनित एनवायरमेंटल और व्यक्तिगत इंडिविजुअल। अब जानते हैं कि टॉलमैन के चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत के नियम क्या हैं। टॉलमैन ने अपने इस सिद्धांत के आधार पर 4 प्रमुख अधिगम नियमों की व्याख्या की है, जिसमें सबसे पहले आता है अभिप्रेरणा नियम, मोटिवेशन प्रिंसिपल, साचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रिंसिपल, क्रिया नियम, एक्शन प्रिंसिपल और शक्तिवर्धक नियम, स्ट्रेंथनिंग प्रिंसिपल। सबसे पहले जानते हैं कि अभिप्रेरणा नियम, मोटिवेशन प्रिंसिपल क्या है। टॉलमैन अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा के महत्व को नकारता तो नहीं है,
वह पुनर्वलन रेनफोर्समेंट को आवश्यक मानता है। हाँ, उसने इसके महत्व को सीमित अवश्य कर दिया है। दूसरा नियम आता है साचर्य का नियम, एसोसिएटिव प्रिंसिपल। व्यवहारवादी उद्दीपनों, स्टिमुलस और अनुक्रियाओं, रेस्पॉन्सेज के कारण लर्निंग होना मानते हैं, परंतु टॉलमैन इसे नहीं मानता। वह उद्दीपन और अनुक्रियाओं को केवल चिन्ह या साइन पर मानता है। जैसे चित्र में भी देख रहे हैं हम, जैसे चूहा ऐसी भूल भुलैया में भोजन पाना सीख जाता है जब वह मार्ग के कीड़ों को चिन्ह के रूप में मस्तिष्क में बिठा लेता है। मार्ग में ये किरणें या मार्ग बंद है, पंखे का चिन्ह या फूल का चिन्ह, आम का चिन्ह, ये सब उसके लिए चिन्ह के रूप में काम कर रहे हैं कि किधर जा रहे हैं, और फूल का चिन्ह किधर आ रहा है जिसमें बंद है। तो इस प्रकार से वह मार्ग के कीड़ों को चिन्ह के रूप में मस्तिष्क में बिठा लेता है। अगला नियम आता है क्रिया, एक्शन प्रिंसिपल। टॉलमैन ने अनुक्रिया को परिभाषित नहीं किया है, वह उसे उपयुक्त व्यवहार, एप्रिसिएट बिहेवियर की संज्ञा देता है। जीव किसी क्रिया को तब तक नहीं सीखता जब तक उसकी आंतरिक मांग, इंटरनल डिमांड पूरी नहीं होती। मांग की पूर्ति से वह अनुभवों का लाभ उठाता है भी, और इस आधार पर वह प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन भी करता है। अगला है शक्तिवर्धन नियम, स्ट्रेंथनिंग प्रिंसिपल। थॉर्नडाइक और वाटसन कहते कि जितनी अधिक अनुक्रिया होगी उतना अधिक उद्दीपन का प्रबलन, रेनफोर्समेंट होता है। टॉलमैन यह बात बिल्कुल नहीं मानता। वह कहता कि एसआर संबंध, स्टिमुलस रेस्पॉन्स संबंध लर्निंग का आधार नहीं है। लर्निंग या सीखने का आधार तो चिन्ह की सार्थकता को समझना मात्र है। सार्थक चिन्ह प्रत्याशा की शक्ति को बढ़ा देता है। वह प्रत्याशा की शक्ति बढ़ाने के लिए तात्कालिकता, बल, पुनरावृत्ति और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जैसी शक्तियों को आवश्यक मानता है। इन उपरोक्त तथ्यों को सिद्ध करने के लिए भूल भुलैया का एक अन्य प्रयोग देखिएगा। इस भूल भुलैया में चूहा तब तक भोजन तक नहीं पहुंच पाता या नहीं पाता है जब तक कि वह कई मोड़ों से ना गुजरे। हर मोड़ पर वह चिन्हों को देखता है और उसकी प्रत्याशा भोजन पाने की बढ़ती जाती है। चिन्ह मार्गों पर मार्ग बंद होता है, वह मस्तिष्क में बिठा लेता है और उस ओर ना जाना सीख जाता है। इससे आगे के लिए हम जो इन्होंने प्रैक्टिकल किए हैं, टॉलमैन ने चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत जो संबंधित प्रैक्टिकल हैं, एक्सपेरिमेंट हैं, उनका हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।